हेलो दोस्तों नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस रीडिंग से हम जानेंगे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी शिकायत क्या करते हैं। तो चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और अपने पर्सन को मन में याद कीजिए ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स प्लीज़। तो सबसे पहली एनर्जी निकल कर आई है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द फूल की। ठीक है, अगली जो एनर्जी है वो है नाइन ऑफ वैंड्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द हैंगमैन की। अगली जो एनर्जी है वो है टेम्परेंस। अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द सन। ओके, और लास्ट एनर्जी है जस्टिस की। तो दोस्तों ये रही इस रीडिंग की एनर्जीज। तो दोस्तों याद रखिए यह रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसलिए आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या शिकायत करते हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी शिकायत करते हुए ये कहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन साफ नहीं बताते। उन्हें लगता है कि आप कई बार सामने होते हुए भी अपने मन की बात छिपा लेते हैं और उन्हें शिकायत ये होती है आपसे कि आप उन्हें कंफ्यूज करते हैं। कभी लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं उनमें, तो कभी लगता है कि आप उनसे दूरी बना रहे हो। और वो कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार समझ नहीं आता कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। और उन्हें ये लगता है कि आप जानबूझकर डिसीजन टालते हैं या कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाते। और एक और शिकायत ये होती है कि आप उनसे खुलकर बात नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही अनुमान लगाना पड़ता है और अंदर से उन्हें फ्रस्ट्रेशन है कि वो आपकी तरफ से एक क्लियर आंसर या कोई सिग्नल चाहते हैं, लेकिन आपको पढ़ पाना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। और इस कार्ड में शिकायत के पीछे गुस्से से ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है और उन्हें लगता है कि आपके बीच कुछ है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी उसे खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और अगला कार्ड है द फूल। द फूल यहाँ एक अलग तरह की शिकायत दिखा रहा है, यानी उन्हें लगता है कि आप कभी-कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। एक पल बहुत ओपन और सहज होते हैं और दूसरे पल ऐसे जैसे आपको इस कनेक्शन की कोई परवाह ही नहीं है। और वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि ये बिना सोचे कुछ कर देती है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। यानी उनकी शिकायत यही होती है कि आप बिना किसी क्लियर प्लान के आगे बढ़ते हैं और जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं या नहीं। और उन्हें लगता है कि आप दिल की सुनकर अचानक कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बारे में आप नहीं सोचते। और कभी-कभी उन्हें आपका बिहेवियर बहुत केयर फ्री और चाइल्डिश लगता है, जैसे आप सिचुएशन को उतनी सीरियसनेस से नहीं लेते जितनी वो लेते हैं। और वो यह भी महसूस करते हैं कि आप उन्हें उम्मीद तो देते हो, लेकिन उस उम्मीद को आगे कहाँ ले जाना है यह क्लियर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात मुझे ये दिख रही है कि
उन्हें शिकायत ये होती है कि आप कमिटमेंट और किसी क्लियर डिसीजन से बचते हो, जैसा कि द फूल में शिकायत के पीछे अट्रैक्शन भी होता है। तो आपकी यही केयर फ्री, अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी उन्हें खींचती भी है और परेशान भी करती है। इसलिए दोस्तों से उनकी बात कुछ ऐसी होती है कि इसे समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं अगला कदम क्या उठा दे। जो कि अगला कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनकी शिकायत आपकी गार्डेड पर्सनैलिटी और बार-बार पीछे हट जाने को लेकर दिखती है। उन्हें लगता है कि आपके बीच कुछ अच्छा होने के बावजूद आप अपने चारों तरफ एक इमोशनल वॉल बना लेते हो और वो अपने दोस्तों से आपकी यही शिकायत करते हैं कि मैंने इसे समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर बार अपने आप को इतना प्रोटेक्ट क्यों करती है। और इस कार्ड में कई लेयर मुझे दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि आपके मन में फीलिंग्स होने के बावजूद आप उन्हें पूरी तरह खुलने नहीं देते और जब सिचुएशन थोड़ी इमोशनल या सीरियस होती है तो आप डिफेंसिव हो जाते हो या दूरी बना लेते हो उनसे और उन्हें शिकायत यही है कि पुरानी बातों और पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप उन्हें भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते और वो महसूस करते हैं कि आपको करीब लाना आसान है, पर आप चाहते हुए भी अपने दिल का दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खोलते और कभी-कभी उन्हें लगता है कि वो बार-बार पहल या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी दीवार वहीं खड़ी है। और नाइन ऑफ वांड्स ये भी दिखा रहा है कि उनकी शिकायत के पीछे केयर और पेशेंस दोनों है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपकी गार्डेड नेचर से थक भी जाते हैं और उन्हें लगता है कि आपने अपने आसपास इतनी सुरक्षा बना रखी है कि जो व्यक्ति सच में आपके करीब आना चाहता है, उसे भी अंदर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तो और उनकी शिकायत आपसे दूरी की नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई दीवार की है। उन्हें लगता है कि आपके दिल में जगह बनाने के लिए इन्हें बार-बार साबित करना पड़ता है कि वो आपको हर्ट करने नहीं बल्कि आपके करीब आने आए हैं। जो कि अगला कार्ड है द हैंगमैन। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि यहाँ शिकायत आपके इंतज़ार करवाने, चीज़ों को लटकाए रखने और क्लियर एक्शन न लेने को लेकर दिखती है। उन्हें लगता है कि आपके बीच कुछ होने के बावजूद सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही और वो अपने दोस्तों से यही आपकी शिकायत करते हैं कि सब कुछ इतना क्लियर होते हुए भी ये कोई कदम क्यों नहीं उठाती? आखिर कब तक मैं इंतज़ार करूँ? और इस कार्ड में उनकी शिकायतें कुछ ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि आप जानबूझकर सिचुएशन को होल्ड पर रखते हो और वो महसूस भी करते हैं कि आपके कारण उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन आपको इसकी अर्जेंसी महसूस नहीं होती और उन्हें आपकी तरफ से एक्शन की कमी खलती है और उन्हें कभी-कभी लगता है कि आप उन्हें अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, इसलिए वो खुद को सस्पेंड या स्टक महसूस करते हैं। और इस कार्ड की सबसे गहरी बात मुझे ये दिख रही है कि आपके पर्सन सिर्फ नाराज़ नहीं होते बल्कि वो किसी जवाब, बदलाव या सही समय का इंतज़ार करते-करते इमोशनली दुखी हो जाते हैं। इसलिए उनकी असली शिकायत ये है कि आपके साथ कनेक्शन महसूस तो होता है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा और इनकी शिकायत आपसे दूरी की नहीं है। इनकी शिकायत ये है कि कनेक्शन महसूस होने के बावजूद चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही और उन्हें ये भी लगता है कि आप इन्हें एक ऐसी स्थिति में रखे हुए हैं जहाँ ना ये पूरी तरह आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे हट पा रहे हैं। जो कि अगला कार्ड है टेम्परेंस। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि
टेम्परेंस में शिकायत बहुत स्टेबल है, यानी यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर नाराज़, गम और आपके स्लो, कंट्रोल्ड और बैलेंस बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और वो अपने दोस्तों से यही आपकी शिकायत करते हैं कि ये हर चीज़ को इतना कंट्रोल करके क्यों रखती है, और कभी तो अपने दिल की बात खुलकर मुझसे बताए। और उन्हें लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस और कंट्रोल करके रखते हो, और वो चाहते हैं कि आप कभी-कभी दिल की बात बिना सोचे सीधे उनसे एक्सप्रेस करें। और उनकी शिकायत ये है कि आप जल्दी कोई फैसला नहीं लेते, हर चीज़ को समय देते रहते हो, और उन्हें लगता है कि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत पेशेंस हैं, जबकि वो अंदर से जल्दी क्लियरिटी चाहते हैं। और कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जानबूझकर अपनी इमोशनल इंटेंसिटी छिपाते हैं, ताकि उनको पता ना चले कि आप कितना उनके लिए महसूस करते हैं। और टेम्परेंस से मैं देख रही हूँ कि उन्हें आपकी मैच्योरिटी और काम नेचर पसंद भी है, लेकिन यही चीज़ कभी-कभी उन्हें परेशान करती है, और उन्हें लगता है कि आपके अंदर जितनी फीलिंग्स है, आप उन्हें उतना बाहर आने ही नहीं देते। और इनकी शिकायत यही है कि आप अपने दिल और दिमाग के बीच इतना बैलेंस बना कर रखते हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि आपके अंदर उनके लिए कितनी गहरी फीलिंग्स है, और ये चाहते हैं कि कभी तो आप अपना कंट्रोल छोड़कर अपने दिल की बात खुलकर उनसे कहें। जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में शिकायत आपके स्लो अप्रोच और छोटे छोटे सिग्नल्स को लेकर दिखाई दे रहा है मुझे। उन्हें लगता है कि आप इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी और क्लियरिटी से आगे नहीं बढ़ते जितनी वो चाहते हैं, और वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि ये मुझे थोड़ा बहुत संकेत तो देती है, लेकिन साफ तौर पर कुछ कहती क्यों नहीं। और उन्हें लगता है कि आप छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन बड़ा कदम लेने में समय लगाते हैं, और आपकी तरफ से अटेंशन और इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उसे जल्दी आगे नहीं बढ़ाते। और वो ये भी कहते हैं कि अगर सच में सीरियस हैं आप, तो थोड़ा एफर्ट और दिखाएं उनको, और उन्हें आपकी तरफ से मैसेज, बातचीत या पहल का इंतज़ार रहता है। और कभी उन्हें लगता है कि आप इस कनेक्शन को धीरे-धीरे टेस्ट कर रहे हो, जबकि वो थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं आपसे। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि शिकायत बहुत नेगेटिव नहीं है। यहाँ आपके पर्सन आपको पोटेंशियल वाला व्यक्ति मानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप सिर्फ संकेत देने के बजाय कुछ प्रैक्टिकल एफर्ट भी दिखाएं। और इनकी शिकायत ये नहीं कि आप इन्हें अटेंशन नहीं देते, शिकायत ये है कि अटेंशन और छोटे-छोटे सिग्नल तो मिलते हैं, लेकिन वो एक ऐसा कदम चाहते हैं आपसे जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि आप सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि इस कनेक्शन को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कि अगला कार्ड है द सन। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि द सन में शिकायत थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ साफ-साफ देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप अपनी असली खुशी और फीलिंग्स को हमेशा ओपनली शो नहीं करते। और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसके साथ सब कुछ इतना अच्छा लगता है, फिर ये अपनी फीलिंग्स को इतना छुपाती क्यों हैं? और उन्हें शिकायत ये है आपसे कि आप कभी बहुत वार्म और पॉजिटिव होते हैं, फिर अचानक थोड़ा रिज़र्व हो जाते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बीच जो कनेक्शन है उसमें खुशी और अट्रैक्शन साफ दिखाई देती है, लेकिन आप उसे ओपनली स्वीकार नहीं करते और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा खुलकर हंसें, बात करें और कंफर्टेबल महसूस करें उनके साथ। और उन्हें कभी लगता है कि आप अपनी असल फीलिंग्स को मजाक या कैजुअल बिहेवियर के पीछे छिपा देते हैं। और उनकी एक शिकायत ये भी होती है कि आप उन्हें उम्मीद तो बहुत देते हैं, लेकिन उस उम्मीद को स्पष्ट शब्दों में कन्फर्म नहीं करते। जैसा कि द सन में शिकायत के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो उन्हें आपसे इसलिए शिकायत है क्योंकि आपसे उन्हें जेनुइनली खुशी मिलती है और वो चाहते हैं कि जो वार्मथ आपसे मिले और हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ महसूस होती है, आप उसे भी उतनी ही ओपनली स्वीकार करें। और इनकी शिकायत बहुत खूबसूरत है। इन्हें लगता है कि आपके बीच जो हैप्पीनेस और अट्रैक्शन है वो दोनों को महसूस होती है, लेकिन आप अभी भी उस खुशी को खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे। और आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दिन आप अपना सारा हेजिटेशन छोड़कर साफ कहें उनसे कि हाँ, मुझे भी ये कनेक्शन उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको लगता है। जो कि अगला कार्ड है जस्टिस। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि दोस्तों, जस्टिस में शिकायत बहुत सीधी और सीरियस है। यानी उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में सब कुछ बराबर और स्पष्ट नहीं है। जैसे उन्हें जितनी क्लियरिटी, हॉनेस्टी या एफर्ट चाहिए, इस रिश्ते में उतनी आपकी तरफ से नहीं मिल रही है। और वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि मैंने हमेशा चीज़ों को समझने और सही रखने की कोशिश की, लेकिन सामने से मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं मिलती। जो कि इस कार्ड में उनकी शिकायतें मुझे ये दिख रही है कि उन्हें लगता है कि आप अपने मन की बात साफ-साफ नहीं बताते, इसलिए उन्हें खुद फैसले लेने पड़ते हैं और वो चाहते हैं कि आप जो महसूस करते हैं वही स्पष्ट रूप से कहें उनसे, बिना मिक्स सिग्नल्स के। और उन्हें कभी-कभी लगता है कि आप एफर्ट बराबर नहीं देते और एक तरफ से ज़्यादा कोशिश हो रही है और दूसरे तरफ से नहीं हो रही है। और अगर आप दोनों के बीच कोई पुरानी बात या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उसे हॉनेस्टली क्लियर करें। यानी आपके पर्सन फेयरनेस को लेकर सोचते हैं। और जस्टिस से मैं देख रही हूँ कि उनकी शिकायत सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो चाहते हैं कि आपके बीच सच्चाई, बराबरी और स्पष्टता हो। उन्हें आपके साथ कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन वो तब तक पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक उन्हें यह भरोसा ना हो जाए कि आप जो कहते हैं और जो महसूस करते हैं दोनों एक ही हैं। और तो और आपकी पर्सन की शिकायत ये है कि इस कनेक्शन में फीलिंग्स तो है, लेकिन क्लियरिटी बराबर नहीं है। और वो चाहते हैं कि आप एक बार अपने दिल की बात बिना किसी डर और हेजिटेशन के साफ-साफ उनसे सामने रखें, ताकि इन्हें अंदाज़ा नहीं बल्कि आपका सच पता चले, ताकि वो भी खुलकर आपके लिए फैसला लें। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।